तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। आज की वीडियो में अपन उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो कि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस की काफ़ी भारी-भारी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बट देखिए, पढ़ाई तो करनी है और उसी इंस्टीट्यूशन में करनी है, तो कैसे हम इन बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस में फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फीस के। तो यही सारी चीज़ें अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से ये नियम आ गया है कि आपके इंस्टीट्यूशन में जितनी भी सीट्स हैं उसकी 5% सीट्स आपको ऐसी रखनी पड़ेंगी जहाँ पर आपको बच्चों को फ्री में पढ़ाना पड़ेगा। यानी कि आप बच्चों से फीस नहीं मांग सकते हैं। अब कौन सी फीस? तो वो है आपकी ट्यूशन फीस। अब देखिए, ये जो सीट्स हैं 5%, अब आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, दोनों तरह के इंस्टीट्यूशन में ये 5% सीट्स आपकी रहेंगी। कितना ही बड़ा आपका इंस्टीट्यूशन हो या फिर कितना ही छोटा हो, ये 5% सीट्स आपको वहाँ पर रखनी ही पड़ेंगी। तो ये जो 5% सीट्स हैं, इन्हीं को यहाँ पर कहा जाता है TFW सीट्स। यानी कि आप इसको एक नाम से और जानते होंगे, आपने सुना होगा कहीं पर अपने सीनियर से या फिर किसी और से कि TFW कोटा में अगर हमारा एडमिशन हो जाता है तो हम काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में होते हैं। तो वो यही चीज़ है। अब इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, इन सभी के बारे में थोड़ा-सा देखते हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है इन सीट्स पर एडमिशन करवाना। तो एक बात तो आप समझ गए होंगे कि ये जो 5% सीट्स होती हैं, यानी कि आपकी जो TFW सीट्स होती हैं, ये हर इंस्टीट्यूशन में होती हैं। आपका प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, छोटा हो या फिर बड़ा हो, सभी में ये होती हैं। यानी कि इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ी-सी बात करते हैं। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो इसका क्या मीनिंग होता है, ट्यूशन फीस वेवर। यानी कि जो भी आपकी ट्यूशन फीस रहेगी वो आपको पे नहीं करनी रहेगी। अब ये पे कौन करेगा? तो ये गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन के अंदर की बात है। ये अपन ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आपको तो देनी ही नहीं है। सही बात है। ये पूरी गवर्नमेंट की तरफ से पे की जाती है, यानी कि आपको ये फीस पे नहीं करनी पड़ती है। अब इस स्कीम को थोड़ा सा समझिएगा, यानी कि इस कोटे को थोड़ा सा समझिए। इसमें आपकी सिर्फ ट्यूशन फीस माफ़ की जाती है, यानी कि आपसे सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं मांगी जाती है, बाकी की जो भी फीस रहेगी वो आपको वहाँ पर भरनी पड़ेगी। अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ, किसी भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर अपन एवरेज मानते हैं कि 80,000 आपकी फीस है पर एनम। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी जो 65,000 जो फीस होगी वो होगी आपकी ट्यूशन फीस। बाकी जो आपके 15,000 बच रही है, तो वो हो सकता है कि आपका हॉस्टल चार्जेस हो या फिर आपकी बस फीस वगैरह हो या फिर आपके लाइब्रेरी चार्जेस हो, कुछ भी वो हो सकता है। तो जितनी भी आपकी ट्यूशन फीस है, यानी कि 65,000 है, वो आपकी माफ़ हो जाएगी। आपको कितनी भरनी रहेगी? वो रहेगी आपकी सिर्फ 15,000, यानी कि 15,000। तो ये है इसका मेन फ़ायदा। यहाँ पर आप अच्छी तरीके से समझ जाना कि सिर्फ आपकी ट्यूशन फीस ही माफ़ होगी। यहाँ पर आपकी हॉस्टल वगैरह की बस फीस या फिर आपकी कैंटीन वगैरह या फिर आपके लाइब्रेरी चार्जेस, ये सारी चीज़ें आपको देनी ही पड़ेंगी। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि हमारी पूरी ही फीस माफ़ हो जाएगी। आपके बीच में एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भराएँगे, वो सब आपको खुद से ही भरने पड़ेंगे। तो ये तो होगा इसके फ़ायदे की बात। बट यहाँ पर इसकी अब क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस तरीके से हम इन सीट्स पर एडमिशन करवा सकते हैं। यानी कि 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऐसे होने चाहिए जिसमें कि एक में काफ़ी ज़्यादा स्कोर हो और एक में काफ़ी ज़्यादा कम स्कोर हो। अब आप ये सोच रहे होगे कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? तो फर्स्ट जो है वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट, जिसमें कि इनकम आपकी कम होनी चाहिए। और सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका जेईई का स्कोर कार्ड, इसमें आपका जो स्कोर है वो हाई होना चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें अगर आपके फेवर में हैं, तभी आप ये जो इस सीट है इसमें एडमिशन करवा पाओगे। अब आप बात करोगे कितनी इनकम होनी चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी बात करें जेईई में कितने परसेंटाइल हमें चाहिए होंगे, तो सीधी सी बात अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको 90 के अबव भी चाहिए, तभी आप इन सीट्स पर एडमिशन करवा पाओगे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में। बट आप ये सोच रहे होगे, ये तो हो गई परसेंटाइल की बात कि हाँ, हमें 90 का अबव चाहिए तभी हमारा इस सीट पर एडमिशन हो पाएगा। बट इसका क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरीके से ये दी जाती है, तो मैं आपको बताऊं। जैसे कि आप ऐसा मानिए कि अगर 85% पर आपको सीएसई की सीट दी जा रही है, तो आपको कितने परसेंटेज चाहिए पड़ेंगे इस सीट में। यानी कि देखिए, 2 तरह की सीट्स होती है, एक होती है आपकी नॉर्मल और एक होती है आपकी TFW सीट। तो अगर आपको ये चाहिए तो 85 पर जहाँ पर आपका नॉर्मल सीट पर एडमिशन हो रहा था, वहीं पर अगर आपको ये सीट चाहिए तो वहाँ पर आपको 90 या फिर 92 ऐसे कुछ परसेंटेज चाहिए पड़ेंगे, तब जाके आपका इस सीट पर एडमिशन होगा। अब देखिए, ये तो बात हो गई रिक्वायरमेंट्स की और इसके फ़ायदे की। अब ये जो सीट्स है, इसका ऑप्शन हमारे पास कहाँ पर होता है, कहाँ से हमें इनको टिक करना होता है। तो अभी देखिए, DT स्टार्ट होगी, वहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर आप चॉइसेस वगैरह भरोगे, अपना इंस्टीट्यूशन चॉइसेस भरोगे, आपको जो भी ब्रांचेस चाहिए वो वहाँ पर भरोगे, और उसके साइड में आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आपको नॉर्मल सीट चाहिए या फिर आपको TFW सीट चाहिए। तो यहाँ पर आपको मिस्टेक क्या नहीं करनी है, आपको सिर्फ TFW पर टिक नहीं करना है, आपको दोनों पर टिक करना है।
क्योंकि देखिए क्या होता है, कई बार बच्चे यही करते हैं कि सिर्फ TFW पर टिक करते हैं, तो इस कारण से अगर उस इंस्टीट्यूशन में आपको नॉर्मल सीट दी जा रही होगी तब भी आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपने टिक क्या करा था, आपने TFW सीट पर टिक कर रखा था। तो मेरी मानिए तो दोनों सीट्स पर टिक कीजिए, अगर TFW नहीं भी दी गई तो नॉर्मल यानी कि पेड जो सीट है उस पर आपका एडमिशन हो जाएगा, यानी कि आपके हाथ से इंस्टीट्यूशन नहीं जाएगा। हो सकता है कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हो रहा हो, बट आपने पेड सीट पर टिक ही नहीं करा हो, तो आपका वहाँ पर एडमिशन ना हो। तो उम्मीद है कि आप सारी बातें समझ गए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आते तो आप मुझसे इंस्टा पर DM करके भी पूछ सकते हो।